आज मैं आपको कार्तिक मास कथा का 25वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 25वां अध्याय। तीर्थ व्रत और दान आदि के करते से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों बहुत बड़े पाप करने वाले को ही प्राप्त होती है, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि में अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधे पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवासी नारद बोले, हे राजन। इतना कहकर धर्मदत्त उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जय दुआ शापर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में ही वह प्रेत योनि से शूट पर जलवित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कथा इसी प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक देदीप्यमान विमान लेकर आ गए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनके देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु भगवान के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से उठाकर उसका अभिनंदन करके कहा, हे दिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। अपने जो आप बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किए था, उसके आधे फल को कलह के पूर्व जन्म में एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, इस आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपको जागरण आदि करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल में जो विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इससे भांति भांति के भोगों से युगत वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है जो जन्म उसी का फलीभूत है, जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को बला नहीं देते। वे अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उद्यानपाद के पुत्र और ध्रुव पर जिसके सुमरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वार पकड़े हुए हाथियों को हस्त योनि से मुक्त करके जैन नामक देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसीलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में रहोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश से अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे, तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होते हुए तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु अपने पत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाली कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यह दान तीर्थ आदि सब कुछ करेंगे और कोई भी नहीं। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। इसी के साथ कार्तिक मास कथा का 25वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 26वें अध्याय में।